बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ग्राउंड रिपोर्ट में सबसे पहले श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाका मलूरा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक इस झड़प में फौज ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है। हालांकि इस हवाले से मजीद जो इतलात है उसका अभी भी इंतजार है, लेकिन आपको बताते चले कि विजुअल्स आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं मलूरा इलाके के हैं और यहाँ से जो एनकाउंटर साइट के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें सेफ मकामात पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की टुकड़ियां यहां पर लगी हुई हैं और पूरे इलाके को मुहसरे में लिया गया है और ठीक उस जगह पर जहां पर फायरिंग हुई थी या जहां पर मिलिटेंटों की मौजूदगी है उसको मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया गया है और फौज की जानब से कार्रवाई अभी तक जारी है। और इस हवाले से जो खबरें मिली हैं, जो इतलात मिली हैं, उसके मुताबिक इब्तिदाई तौर पर यही खबरें सामने आई हैं कि इस एनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। हालांकि पुलिस की जानब से या फोर्सेस की जानब से इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि श्रीनगर के ही पारिमपुरा इलाके में आज सुबह नदीम अब्रार नामी एक लश्कर तैयबा मिलिटेंट जो है उसको भी हिरासत में लिया गया था, उसको भी गिरफ्तार किया जा चुका था। इस वक्त हमारे साथ अमजद खान मौजूद है बिल्कुल ग्राउंड जीरो से, वो हमें बताएंगे। अमजद, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि आज श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके मलूरा में यह एनकाउंटर हुआ है और उससे पहले ही एक मिलिटेंट को आज गिरफ्तार भी किया जा चुका है, तो क्या है अभी सूरत हाल? देखिए हिलाल, दोहरी श्रीनगर के पारिमपुरा इलाके में एक तरफ हमने दोपहर के आसपास देखा कि पारिमपुरा से करीब 2 साल पुराना ज्वाइन किया हुआ एक मिलिटेंट अबरार नदीम भट्ट अरेस्ट किया गया है, जो कि रहने वाले हैं अभी पारिमपुरा में अरेस्ट हुआ है, लेकिन वो रहने वाले हैं एग्जैक्टली अगर हम बताएं तो वो सर नॉर्थ कश्मीर एरिया के रहने वाले हैं, रिहाइश उनकी है। उसके बाद अगर हम लोग बताएं उस मिलिटेंट को अरेस्ट किया गया है जो एलईडी की तंजीम से बिलोंग करता है, जो 31/12/2018 को उसने ज्वाइन किया था मिलिटेंट रैंक। उसके बाद जो दोहरी कार्रवाई शुरू हुई वो अभी से कुछ समय पहले पारिमपुरा के मलूरा इलाके में शुरू हुई, जहाँ पर मिलिटेंट्स और फौज के दरमियान अपनी एक झड़प जारी है, जिसमें अभी नदीम को गिरफ्तार करने के बाद मलूरा इलाके में एनकाउंटर शुरू हुआ। क्या इस गिरफ्तारी को इस एनकाउंटर के साथ भी कोई ताल्लुक या कोई वाबस्तगी बताई जा रही है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि उन्हीं की निशानदेही पर फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन हुई है और यहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ। देखिए इस पर अभी तक ऑफिशियल पुष्टि सामने नहीं आई है, यानी किसी अधिकारी ने अपने स्तर से स्पष्ट नहीं कर दिया है कि ये क्या ये एनकाउंटर उसकी लीड हुआ है या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। और ग्राउंड फोर्सेस जो हमें कह रहे हैं उनका भी यही कहना है कि जहां पारिमपुरा में मलूरा से कुछ ही दूरी पर यह अरेस्ट हुआ, उसके बाद कुछ ही समय बाद लगभग 1 घंटे से भी कम के समय के अंदर एनकाउंटर की शुरुआत हुई मलूरा इलाके में, जहां पर तो इस एनकाउंटर में अभी तक क्या कोई कैजुअलिटी हुई है? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। सोर्सेस के अनुसार इस चले अमजद, चूंकि ऑडियो की क्लियरिटी की वजह से हमारे दर्शक ठीक तरह से नहीं सुन पाए, लेकिन इस खबर के हवाले से यही अपडेट जो है निकल कर सामने आए हैं कि इस एनकाउंटर में जो कि श्रीनगर के एक नज़दीकी इलाके मलूरा इलाके में हुआ है, बाद दोपहर ये एनकाउंटर यहां पर शुरू हुआ और इसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है। हालांकि तस्दीक होना बाकी है। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहसरे में लिया हुआ है और जो दाएं बाएं लोग रहते हैं उन्हें हिफाजती जो दस्ते हैं उन्हें सही मकामात पर जो है उन्हें सेफ मकामात पर लिया जा रहा है, लेकिन पूरे इलाके में घेराव अभी भी जारी है। हमें श्रीनगर से मिल रही है वो यही है कि फिलहाल पीएजीडी की जो मीटिंग थी वो कल के डेट में नहीं हो सकती है। फिलहाल नए डेट का ऐलान बाद में ही किया जा सकता है और इस हवाले से पीएजीडी के जितने भी मेंबरान हैं वो आपस में भी इस हवाले से सलाह मशवरे में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जाती मसरूफियात महबूबा मुफ्ती की थी जिसकी वजह से इसे फिलहाल कैंसिल कराया गया है। और बाज़ खबरें ये भी आ रही हैं कि आज मीटिंग के दौरान कुछ इश्यूज इस तरह के उठाए गए जिसकी वजह से एक जरूरत बन गई या मजबूरी बन गई पीडीपी की जानब से कि वो फिलहाल उनने माजरत चाहिए कल के दिन के हवाले से, और उससे पहले शायद कोई सलाह मशवरा पार्टी स्तर पर भी किया जा सकता है। ये खबरें अब श्रीनगर से हमें मिल रही है जो हमने आपके सामने अभी पेश की हैं। चले एक बड़ी खबर की ओर आपको ले चलते हैं। श्रीनगर के अंदर जो कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएजीडी की मीटिंग होने जा रही थी, जरा के हवाले से खबर मिल रही है कि वो पोस्टपोन हो गई है। बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कल
दिन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पीएचईडी की मीटिंग बुलाई गई थी और ये मीटिंग ठीक उस वक्त बुलाई गई थी जब तमाम पीएचईडी के मेंबरान, खासतौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सीपीआईएम के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ तारिकानी और महबूबा मुफ्ती कुल जमाती मीटिंग के बाद वापस कश्मीर लौटे थे और यहाँ पर कुछ ही वक्त के बाद अब ये मीटिंग शेड्यूल थी, लेकिन खबरें आ रही हैं कि अब इसको कैंसिल किया गया है। बाज़ खबरें और बाज़ जरा ये भी कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती की ज़ाती मसरूफियात की वजह से कल ये मीटिंग नहीं हो सकती है। सईद तजम्मुल हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं और तजम्मुल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रही हैं, क्या वाकई यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती की ज़ाती मसरूफियात है जिसकी वजह से कल ये मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में उनके हेडक्वार्टर पर भी एक मीटिंग मुनक्कद हुई थी, तो कहीं उसके बाद कुछ वहां से आउटकम जो निकला उसका ये नतीजा तो नहीं है कि जिसकी वजह से पीएचईडी की मीटिंग जो है कल कैंसिल हुई है। तजुमल हमारे साथ है। तजुमल, क्या वजूहात रही होंगी जिसकी वजह से इस मीटिंग को कल के लिए जो शेड्यूल थी अब उसे अनशेड्यूल किया गया है और फिलहाल मुलतवी किया गया है? कि उसको रिशेड्यूल किया गया अभी भी हमें जराए बता रहे हैं, बल्कि पीएचईडी के तर्जुमान ने इसकी कंफर्मेशन की है कि जम्मू कश्मीर में कल की इस बैठक को लेकर महबूबा मुफ्ती ने अपने शेड्यूल को बिजी बताया और जाती मसरूफियात से इसे ताबीर किया, क्योंकि दिल्ली आने के बाद आपको याद होगा कि वो सीधे अपने सरकारी निवास में चली गई और जरा अबलाग से अभी तक उन्होंने कोई भी डायरेक्ट बात दिल्ली में आने के बाद अभी तक नहीं की। क्या कुछ हुआ, किन महरकात क्या हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बड़ी और अहम खबर है कि कल की जो पीएचईडी की मीटिंग है वो फिलहाल पोस्टपोन कर दी गई है। ये 11 बजे शेड्यूल थी सीनियर अब्दुल्ला की रेजिडेंस पे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन पीएचईडी ने अब से कुछ देर पहले की कि अब इस दोबारा मीटिंग को दोबारा शेड्यूल किया जा रहा है, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने अपनी जाती मसरूफियात और अपना बिजी शेड्यूल बताया। हैं, ये कैंसिल हुई है फिलहाल या कि फिर रिशेड्यूल हुई है? अगर रिशेड्यूल हुई है तो किस डेट के लिए हुई है? रिशेड्यूलिंग के लिए अभी पीएचईडी के तर्जमान और बाकी सीनियर क़यादत जो है वो मशवरा करेंगे, क्योंकि मामला बहुत सारे हैं इस वक्त कश्मीर प्रोविंस में और पारिमपोरा से लेकर बाकी जगहों तक सूरत हाल ज्यादा बेहतर नहीं है और इस बीच में महबूबा मुफ्ती की जाती मसरूफियात इनका शेड्यूल किस तरह से कल रह सकता है। क्या आधे घंटे आधे किलोमीटर का रास्ता जो है उसे तय करने में शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा हावी रहा, क्योंकि फेयरव्यू से लेकर गुपकार रेजिडेंस डॉक्टर अब्दुल्ला की तक कोई 2 से 3 मिनट का रास्ता है, ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि जाती मसरूफियात का मतलब है कि महबूबा मुफ्ती हो सकता है कि पीएचईडी की इस मीटिंग में जाने से पहले पीडीपी बड़ा ऐलान कर सकती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि पीडीपी ने कुछ तंजीमी ढांचों में तब्दीली लानी और नईम अख्तर को जिम्मेदारी मिल सकती है तर्जुमान आला की, और जब तक तर्जुमान आला से आपकी कंसल्टेशन होती है, सरताज मदनी से आज की मीटिंग के बाद महबूब बेग, निजामुद्दीन भट्ट और कई सीनियर लीडरान से मशावरत हो सकता है, क्योंकि पीएचईडी की इस मीटिंग में जिस वक्त आपने इंडिया दिया, इसमें सीट शेयरिंग से लेकर जो इंटरनल एडजस्टमेंट है, प्रीपोल अलायंस है और बाकी मामला है, पाकिस्तान के साथ डायलॉग क्या पीएचईडी का पिच है या ये पीडीपी का अपना आइडियोलॉजी है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये मीटिंग जो है अब कुछ दिन के बाद होगी, लेकिन कल के लिए मीटिंग होने वाली थी जिसको फिलहाल रिशेड्यूल किया गया है। तजुम्मल, क्या यही इंदिया लगाया जा सकता है या यही अंदाजा अटकरियां लगाई जा सकती हैं कि आज जो पीडीपी की मीटिंग थी तो उसके बाद ही ये मुंह आ गया, उसके बाद ही से रिशेड्यूल या फिलहाल कैंसिल किया गया है? क्या यही वजूहत हुई होंगी क्योंकि वहां से कुछ तजावीज आई होंगी? देखिए, तजावीज थी कि 2 बड़े पॉलिटिकल फोरम है, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद पीडीपी का जब आने वाले दिनों में प्रीपोल अलायंस पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और बाकी मामला को निभाना कि पाकिस्तान के साथ बात करो, उसमें हो सकता है कि पार्टी आपसी मशावरत करे प्रेसिडेंट को, क्योंकि अभी तक दिक्कतें ये थी कि पीएचईडी जो है वो महबूबा मुफ्ती मशावरत करती थी, बाकी लीडर या तो डिटेंशन में थे या पार्टियां छोड़कर चले गए। लेकिन अब चूंकि दोबारा रिवाइवल का फेज आ चुका है, जिस वक्त आज आपने सरताज मदनी का इस्तकबाल देखा, पीडीपी लीडरान को देखा बड़े टाइम के बाद। इससे पहले डिटेंशन में जब लीडर थे तो रूफ भट्ट और बाकी लीडर जब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें कई बार रोका गया पुरअमन एहतजाज के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ मामलात हैं जिनको लेकर हो सकता है पीडीपी सदर अपने पार्टी लीडरान से, जनरल सेक्रेटरी से और बाकी नायब सदूर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद पीएचईडी की मीटिंग को दोबारा शेड्यूल किया जा सकता है। चलिए तजम्मुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, क्योंकि पीएचईडी की मीटिंग जो कल शेड्यूल थी अब उसे फिलहाल मुलतवी किया गया है, जो बड़ी खबर। चलिए नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर अब सियासी सरगर्मियां कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, लेकिन इन सियासी सरगर्मियों के साथ साथ डिलिमिटेशन यानी हदबंदी का मामला भी नजर आ रहा है, क्योंकि
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था, उसी वक्त ये भी ऐलान किया गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हदबंदी होगी, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, चाहे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हो या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उसको आज सर नौ उसकी हदबंदी हो जाएगी। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि 7 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ सकती है। इस हवाले से अगर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मदऊ किया गया था, क्योंकि उनके 3 मेंबरान पार्लियामेंट है, उन्हें मेंबर बनने के लिए इस कमीशन का बनाया गया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे यकसर मुस्तरद किया और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस हवाले से कोई भी डिसीजन नहीं लिया। लेकिन अब ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, और ज़राए के हवाले से खबर यही मिल रही है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं रही है, यानी कोई भी पॉलिटिकल जमात का कोई भी मेंबर, कोई भी फर्द इस कमीशन का हिस्सा अभी तक नहीं है। लेकिन सरकार चाहती है कि इसमें सियासतदानों की भी शिरकत रहे, सियासी पार्टियों की भी शिरकत रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो साफ इनकार किया, और उसके बाद खबरें आ रही हैं ज़रा के हवाले से कि अब डिलिमिटेशन कमीशन में उन जमातों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है या उनकी शराकतदारी भी हो सकती है जिन्होंने डीडीसी इलेक्शंस में, याद रहे कि डीडीसी इलेक्शंस में जिनकी 2 सीटें हैं, यानी जिस किसी पार्टी की 2 सीटें हैं, वो अपना एक मेंबर जो है उनका इस डिलिमिटेशन कमीशन में आ सकता है। मुझे याद है कांग्रेस की जानिब से एक बार डिमांड भी की गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन है उसमें उन्हें भी हिस्सादारी का मौका दिया जाए। लेकिन जो अब ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है उसमें यह है कि जिस पार्टी के 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स है या जिसके 2 के मेंबरान डीडीसी के हैं, वो अब इस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं। क्या है पूरी खबर, मेरे साथी सईद रूफ फारूकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। रूफ, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि खबरें ज़राए के हवाले से आ रही है कि अब डिलिमिटेशन कमीशन का दायरा बढ़ाया जा सकता है और उसमें उन लोगों को भी अब डाला जाता है जिनके डीडीसी इंतखाबात में 2 सीटें हैं। बिल्कुल हिलाल, देखिए यहाँ पे सियासी सरगर्मियां शुरू होने से पहले अगर मरकजी सरकार या डिलिमिटेशन की कमीशन किया गया और इसके लिए जो तैयारियां हैं उनको काफी ज्यादा तेजी उनमें लाई जा रही है। पहले की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाकायदा तौर पर डिलिमिटेशन कमीशन ने मदऊ भी किया था क्योंकि उनके पार्लियामेंट मेंबर्स है, तो उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनकार किया था। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर अपना मौक़िफ़ में उसमें तब्दीली लाई कि अब वो इस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं, और फिर बाकी जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है वहां उनकी नुमाइंदगी नहीं थी। अब सरकार का डिलिमिटेशन कमीशन का एक नया जो फैसला, जो ज़राए से खबर आ रही है कि मुतवक्का है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से ऑर्डर नामा भी आ जाएगा कि जो भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है जिनको आउटरीच है, यानी जिनकी नुमाइंदगी है डीडीसी इंतखाबात में उन्होंने 2 से ज़्यादा सीटें ली हो, उनको अब उन पार्टी के मेंबरान को अब इसमें शिरकत का मौका दिया जाएगा। वो शरीक बन सकते हैं इस डिलिमिटेशन कमीशन के, क्योंकि तेज़ी से इस डिलिमिटेशन कमीशन को मुकम्मल करना है। जहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंसीज को बढ़ाने की बात हो रही है, इसमें तेज़ी लानी है, मगर कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल था कि क्या एक तरफा फैसला इसमें चलेगा। एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है, क्या गवर्नमेंट स्तर पर भी इस हवाले से कोई हलचल नजर आ रही है कि, क्योंकि खबरें आ रही है कि बहुत जल्द अब इसे इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, बाज़ाब्ता एक ऑर्डर भी आ जाएगा, तो उस ऑर्डर के मुताबिक सईद अल्ताफ बुखारी की जमात से लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर है, हर किसी को अपने अपने मेंबरान हैं और 2 से ज्यादा भी हैं। बिल्कुल, देखिए जहाँ की जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो इसका मेंबर बन सकते हैं, और आने वाले दिनों में है मुतवक्का कि आने वाले दिनों में एक ऑर्डरनामा भी आ जाएगा, क्योंकि जो लीडरान से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस पे सरकार जो है वो काम कर रही है। अब इसमें फिलहाल सरकार ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही नहीं है जिन्होंने 2 से ज्यादा मेंबर, अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म के तहत इलेक्शन लड़ा हो और उनके 2 से ज्यादा मेंबर है, वो भी इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। क्या आपको लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जब हम बात करते हैं और उनमें बड़ी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि वो इसमें शमूलियत कर सकते हैं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तो इससे पहले भी एक ऑफर था लेकिन उन्होंने डिनाई किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगरचे डिनाई किया था, फिर जो वर्किंग ग्रुप में जो बात सामने रखी गई थी उसमें कहा गया था कि नहीं हिस्सेदार बनना चाहिए था, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर पीडीपी को ऑफर मिल सकता है तो शायद पीडीपी हिस्सेदार बन सकती है, क्योंकि इस हवाले से बात ये कि आप अगर कॉन्स्टिट्यूंसीज को अलग कर रहे हो तो उसमें पब्लिक की नुमाइंदगी होना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं चाहेंगी कि एक तरफा फैसला हो, जो डिलिमिटेशन कमीशन या मरकजी सरकार के माइंड में है कि एक ही साइड से फैसला कोई लिया जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है
कि अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाया या उनमें तब्दीली लाए तो यहाँ की लीडरशिप को ऑन बोर्ड लिया जाए, वो भी अपनी बात रख सके, क्या वो तरीका सही है, उस पर उसको आगे बढ़ना चाहिए। चले बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और बहुत जल्द, जैसा कि रूप ने भी कहा, कि ऑर्डर आ सकता है। हालांकि अभी तक ये ज़रा के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मुसद्दिका इतलात हमें इस हवाले से मिली हैं, ज़रा के हवाले से, कि अब बहुत जल्द सरकार की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें डिलिमिटेशन कमीशन के हवाले से जो मेंबरान हैं उनकी तादाद बढ़ाई जा सकती है। और माना जा रहा है कि किसी पार्टी के भी 2 से ज़्यादा DDC मेंबरान हैं वो इसमें शरीक हो सकते हैं। और अब ऑर्डर कब आ जाएगा उस हवाले से अभी भी सबको इंतजार ही है। नाज़रीन, हारी पारीग्राम अवंतीपुरा में कल एक दिल दहलाने वाला वाक़ा पेश आया, जिसमें कुछ बंदूक बरदारों के हमले में एक ही घर के 3 अफराद जो है वो टारगेट बने और इस हमले में मारे जा चुके हैं। और इस हमले के बाद आज IGP कश्मीर विजय कुमार ने इस इलाके का दौरा किया, उस घर में गए और जो वहां पर उनके लवाहिकीन थे उनके साथ बात की और उसके बाद उन्हें यकीन दहानी कराई कि जम्मू कश्मीर पुलिस मुकम्मल तौर पर उनके साथ है। इस दुख और मुसीबत की घड़ी में IGP कश्मीर के साथ दीगर पुलिस अफसरान भी आज उनके हमरा थे। और ये वाक़ा कल रात के 11 बजे जो है पेश आया था, जिसके बाद यहाँ पर एक ही घर के 3 अफराद, और माना जा रहा है कि SPO के घर में यह हमला हुआ है। उनके घर में घुसकर कुछ बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो खुद मौके पर ही हलाक हुआ बल्कि उसके 2, जिसमें उसकी अहलिया और उसकी बेटी भी शामिल है, वो गोलियों के जद में आ गई और फिर जान बहक हो गई हैं। पुलिस का दावा है कि इस इलाके में जैश मोहम्मद मिलिटेंटों की जो है आवाजाही रहती है और वो सरगर्म इस इलाके में है। तो उनका मानना है कि इस हमले के पीछे भी जैश मोहम्मद तंजीम के मिलिटेंट भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ इस हवाले से पुलिस की जानब से यह भी निशानदेही की जा रही है कि शायद इसमें 2 मिलिटेंट जो है इस हमले के पीछे हैं और उनमें से एक पाकिस्तानी है। IGP कश्मीर ने आज यहाँ आकर जब लवाहिकीन के साथ बात की और उसके बाद उनने मीडिया के नुमाइंदों के साथ भी बात की, वहां पर उनने मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए आपकी नजर करते हैं। ऑपरेशन फ्रंट पर काम करते हैं, ऑपरेशन कंप्लीट है कि नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और एरिया से लग रहा था कि FT है और उन्होंने हमारे एक SPO पर बगल फायर किया, उनकी माँ बेटी को बचाने के लिए उसका फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको यूटिलाइज करेंगे। तो जानकारी मिली किस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है इस लोकल एरिया में। चलिए नाज़रीन, ये थे IGP कश्मीर जो अवंतीपुरा गए थे और उसके बाद उन्होंने लवाहिकीन के साथ बात की और पूरी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। लेकिन आपको बताते चले कि ये मातम आप देख सकते हैं कि एक ही घर के अंदर 3 लाशें निकलना, 3 जनाजे निकलना और उसके बाद पूरे इलाके के अंदर पूरे तशवीश की लहर दौड़ गई है, खौफ हिरास का माहौल है। और इस दौरान ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उनका मानना है, जो आसपास इस घर के रहते थे, उनका मानना है कि कल 11 बजे के आसपास जब उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी तो उसके बाद वो अपने घरों से निकले और जाई मौका पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने देखा कि 3 लोग जो खून में लथपथ थे और उन्होंने उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की, ताहम वो जो है उनकी जान डॉक्टर साहबान नहीं बचा सके। मकामी लोग क्या कहते हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। अचानक रात मे मकान ये बस यथ मन बिहित तो अचानक गई धुन कह गो फायर बस मे बासे ये कत गई क्या गई मतलब वो बह नबर कुन युथ मे नबर कुन वुच मतलब वो अत गो वदन ये मतलब क्रैक गई बहुत दस्ती दस्ती अत वुच मे 3 पेथ वन 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 सहारा कहन मतलब वो वन गोन क्या मिलन मतलब वो इमदाद गोस क्या मिलन। नाज़रीन, मंशियात किसी भी समाज में एक बड़ी वबा होती है और हमारे इस समाज में भी एक बहुत बड़ी वबा है, लेकिन इसका कला कमा करने में अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस नाकाम ही नजर आ रही है, क्योंकि आए रोज मंशियात के कारोबार या मंशियात के इस्तेमाल के जो नंबरात है, जो तादाद है,
वो बढ़ती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी अगरचे इसका रोकथाम करने के हवाले से सरगर्म अमल है, ताहम क्या वजह है कि अभी तक इसका कोई कलाकमा नहीं हो रहा है। दरअसल जब जानकारों से बात करते हैं तो उनका मानना है कि इस हवाले से जो सपोर्ट पब्लिक का मिलना चाहिए उस नवीयत का नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। यानी समाज के जिम्मेदारों की भी ये काफ़ी अहमियत का हामिल मसला है और उन्हें भी इसमें इंटरवीन करना चाहिए और आगे आना चाहिए। और इसी हवाले से आज एक अवामी दरबार बीजबिहाड़ा अनंतनाग के अंदर सजाया गया था। यहाँ पर मुकर्रीन भी थे और एसएसपी अनंतनाग इम्तियाज़ हुसैन भी यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा बाकी पुलिस अफसरान भी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने इस दरबार के हवाले से पूरी जानकारी जो है अवाम को दे दी और अवाम को ज़्यादा से बेदारी इस हवाले से दी गई कि अगर वो चाहते हैं कि इस मंशियात के इस्तेमाल और इसके कारोबार को ख़त्म किया जाए तो उसमें पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। समाज के हर किसी ज़िहस इंसान को आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन उससे बढ़कर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा और सबसे ज़्यादा जो रोल है वो पेरेंट्स का ही है। हम दरबार नहीं कहता हूं, दरबार तो बादशाहों के लगते हैं। ये लोगों के साथ मिलजुल के एक कोशिश थी, हम सबकी एक मुश्तरका कोशिश, किस तरह से हम एक बेहतर समाज बनाए, एक पुरअमन समाज और जुराइम से पाक समाज। तो हमने आपस में जो है ख्यालात का तबादला किया। मैंने भी अपने ख्यालात रखे, लोगों ने अपने ख्यालात रखे, लोगों के कुछ खदशात थे, लोगों के कुछ अप्रहेंशंस थे, लोगों के सवालात भी थे, तो हमने उनके सवालात का जवाब देने की कोशिश की और साथ में लोगों से ये दरख्वास्त की कि एक पुरअमन तशद्दुद से पाक, मुनशियात से पाक समाज की तश्कील में वो हमारी मदद करें और हम उनकी मदद करें। जब तक हम मुश्तरका कार्रवाई नहीं करेंगे, जॉइंट एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक कभी ब्रिज तामीर करना है उस पर ये अपना ज़ाती पैसा खर्च नहीं करते। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये पांजिन कंगन का इलाका है और यहाँ के लोग भी टैक्स पेयर ही हैं। जो यहाँ से ये ड्रेन है उसकी तामीर के हवाले से उन्होंने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन हर कोई दरख्वास्त जैसे डस्टबिन में चली गई है और उनका मानना है कि आज तक इस पर कोई काम शुरू नहीं किया गया। नतीजा ये है कि इसकी ज़रूरत और अहमियत को समझते हुए मकामी लोगों ने अब चंदा जमा किया और चंदा जमा करने के बाद उन्होंने आज खुद इस पर हलचरी जो है वह काम शुरू किया और अब यहाँ पर ये पाइपें बिछाई जा रही हैं और उसके लिए अब मकामी आबादी खुद ही सामने आ गई है। अगर हम देखें तो यहाँ के गांव के जो लोग हैं, सैकड़ों की जो आबादी है, यहाँ की जो घर हैं, तो हमें क्या देखने को मिला कि तरह तरह की मुश्किलात से हम दो चार थे और मुसीबतों में गिरे हुए थे। तो इस लिहाज से हमने क्या सोचा कि ये जो पहले का जो बेसिक जो है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम खुद से ही क्यों ना मतलब ये डेवलप करें, क्योंकि बार बार हमारा मतलब ये राबता रहा ब्लॉक डेवलपमेंट से, आला हुकाम से, लेकिन इस बारे में कोई पेशरफ्त नहीं देखने को मिली हमें ग्राउंड लेवल पे। तो ऐसे तो दावे किए जाते हैं बहुत सारे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है आके कोई हमसे पूछे और हम उनको दिखा देंगे। तो इससे क्या हुआ कि आखिरकार हमें जब बार बार ये ठोकरें जब खानी पड़ी दर दर की, तो इसके बाद से हमने खुद से ही वॉलंटियरली इनिशिएटिव लिया इसका, मतलब इस काम का, कि हम खुद से ही क्यों ना इसको मतलब अपने खर्चे से और अपने मैन पावर के बलबूते पे हम इसको खुद से शुरू करें और पाए तक मील तक पहुंचाए, क्योंकि हम ज्यादा देर तक मतलब इस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाएंगे। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट दी अथॉरिटी, अगर आप इस तरीके से मतलब कि लोगों का जो टैक्स का पैसा है, मतलब आप अगर उसको सही मेनू में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो प्लीज आप गिव अप करिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक चीज यहाँ पे, जो आपने पाइप्स खरीदे, जो आपने लेबर्स लगाए पिछले 5 दिन से, ये आप पर्सनल पॉकेट से खर्च? पर्सनल पॉकेट से, कोई हमसे आके देख ले ग्राउंड लेवल पे आके, हमने पर्सनल पॉकेट से ही इसका खर्च तामीर करना है उस पर ये अपना जाती पैसा खर्च नहीं करते। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये पांजिन कंगन का इलाका है और यहाँ के लोग भी टैक्स पेयर ही हैं। जो यहाँ से ये ड्रेन है उसकी तामीर के हवाले से उन्होंने, चलो नाज़रीन, ये कंगन के लोग थे और उनका मानना है कि जो उनका टैक्स का पैसा है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन हम आपको ले चलते हैं गुरेज, जो कि डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा का इलाका है। ये लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अपना डेरा जमाया है। ये दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। पुल उन्होंने बंद किया हुआ है क्योंकि इनकी ज़मीनें इस रोड की तामीर के लिए साल 2010 में ली गई हैं और उस वक्त की सरकार ने उन्हें ये वादा दिया था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, यानी उनकी ज़ाती मिल्कियती ज़मीन है और उसके बाद उन्हें बोला गया था कि आपको इस ज़मीन के एवज़ पैसा मिलेगा
और आपको इसका कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन 11 साल हो गए, अभी तक उन्हें कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। नतीजा ये है कि मकामी लोग आज सड़कों पर निकल आए और उन्होंने उस रोड को, जिसे उस वक्त हब्बा खातून का नाम दिया गया था, यानी हब्बा खातून रोड इसे कहा जाता है, उसी को आज ब्लॉक किया और यहाँ से जो ट्रैफिक की आवाजाही थी उसको भी मुतासिर किया। और लोग मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें वो हक फराहम किया जाए जिसके लिए वो आज यहाँ पर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो गए हैं। से हूँ मैं, ये ब्रिज जो आप दिख रहे हैं, अभी आपको यहाँ पर आप दिखाया गया, पहले भी आपको, तो ये रिंग रोड जो रहा है, ये जमीन के लोगों की मिल्कियत जमीन गई है। उस टाइम जो ऑफिसर आए थे, एमएलए साहब था हमारा, उन्होंने कहा आपको कंपनसेशन मिलेगी, लेकिन 2010 से अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। अभी हम जब कहते हैं तो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं, ये नाबार्ड में गया है, नाबार्ड से हम पैसे लाएंगे तब देंगे, तो नाबार्ड से कब पैसा आएगा? 370 भी खत्म हो गया। उसके बाद एमएलए आया, अपने घूम घाम के चला गया, अपना वोट लेके गया, तो हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला, किसी ने कुछ नहीं। गरीब अभी तरस रहा है, मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके 4 कनाल गए हैं, दूसरा एक है, उसके 6 कनाल गए, एक के 3, एक के 2, एक के 1। इसी तरह से अपनी जो जमीन थी हम उससे आलू निकालते थे, राजमा निकालते थे, मक्की निकालते थे, हम अपने बच्चों को खिलाते थे, बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं दे रही है। तो नाज़रीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।